हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल का जो काम था वो था यहाँ पे बिम डलना, तो वो डाल के जा चुके हैं भैया लोग। और यहाँ पे मैं कमरे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि कल हल्का फुल्का ही शाम को किया था हमने, क्योंकि लेट हो गया था। तो यहाँ पे से मैं अच्छे से सब झाड़ रही हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन जो है काम नहीं होगा, क्योंकि बिम पड़ा हुआ है तो उसको 2-3 दिन चाहिए सूखने के लिए, सेट होने के लिए, और फिर उसके बाद काम शुरू होगा। तो मैं सोची थी कि यहाँ पे मैं उस दिन काम हमारा सडनली हुआ था कि हम लोग ज़्यादा सामान जो है हटा नहीं पाए थे यहाँ से, खाली हमने इसमें चादर डाल दी थी। तो मैं सोची कि अब कमरा जो अच्छे से साफ़ कर दूँ क्योंकि बाकी काम भी और होने हैं इसमें। तो साथ साथ मैंने कहा पर्दे वर्दे और जी ये सोफ़े वगैरह इनको हटा देती हूँ अच्छे से साफ़ करके। तो वही काम कर रही हूँ क्योंकि लास्ट डे जब काम शुरू हुआ था वो अचानक ही आ गए थे। उन्होंने कहा था हम कल आएंगे, तो हमने कहा हम सामान उठा लेंगे, लेकिन फिर वो अचानक आ गए। तो फिर सिर्फ हमने यहाँ से 1-2 चीज़ें जो है वही हटाई थी, बाकी नहीं हटाई थी। तो यहाँ पे जो ये कुर्सी है वो मैं लेके आ गई हूँ अपने कमरे में, क्योंकि कहीं ना कहीं सोफ़ों को सेट करना ही है, धूल लग जाएगी इनमें। और कमरा देखो कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है, बहुत ज़्यादा अजीब ही हो गया है घर की हालत ना। तो ये सब तभी साफ़ होगा जब ये सब काम हो जाएगा। तो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे कम से कम 4 बार झाड़ू मारा था, 4 बार। फिर भी पैरों में हल्का-हल्का कंकड़ जो है आ रहे थे, तो मैंने कहा फिर 1-2 बार पोंछे में सारा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है पर्दे भी खोल रही हूँ और जो ये सोफ़ों के पीछे से धूल-धाल है, इनको भी साफ़ कर रही हूँ। इस बहाने रूम भी, खिड़कियाँ भी सब साफ़ हो जाएँगी। और ये सोफ़ा तो भारी है, तो जब मेरे हस्बैंड आएँगे तो फिर उनके साथ मैं उठा के इसको इधर रखूँगी। फ़िलहाल मैं इसे साफ़-सूफ़ करके एक साइड कर देती हूँ। पर्दे-वर्दे मैं खोल दूँगी क्योंकि पर्दों तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। तो इधर के पर्दे मैंने निकाल दिए हैं और इनको वॉश करूँगी तब मैंने लगाऊँगी, क्योंकि इनमें भी धूल लग चुकी है बहुत ज़्यादा। तो पर्दों को निकाल के मैं अपनी साइड रख देती हूँ। और अभी कुछ पता नहीं कि काम कितने दिन तक चलेगा, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन तो ये बिम के ही पड़े रहेंगे। मतलब जब वो आएँगे तभी खुलेगा। अब 2 दिन हो, 4 दिन हो, 6 दिन हो, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो हर्षिता है मेरी बिटिया रानी, ये बार-बार हर काम के बीच में आ जाती है। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे देखना पड़ता है इसे कोई चीज़ गिरा ना दे अपने ऊपर और कुछ छेड़ ना ले, कभी मतलब कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो इसलिए मुझे इस पे बिल्कुल नज़र रखनी पड़ती है। और छोटे बच्चे के साथ ऐसे ही होता है, और ये थोड़ा नटखट है ना, ये हर चीज़ छेड़ने लग जाती है, शांत नहीं बैठती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस गर्मी में इन्होंने काम क्यों छेड़ रखा है, एक तो इतनी गर्मी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। घर में काम चल रहा है तो बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाते हम लोग, फिर यही साफ़ सफाई अपने काम में लगे रहते हैं ना। और जब घर में कुछ काम रहता है घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है, क्योंकि हमारा फोकस काम पे रहता है, फिर बच्चों से हट जाता है और बच्चों को फिर लिखाना पढ़ाना भी होता है। तो इस टाइम ये कि फ्री है हम, इस टाइम पे मेंटली भी फ्री है, बच्चा भी फ्री है, हम भी फ्री हैं, तो इसलिए ईज़िली काम हो जाएगा। क्योंकि सुबह मतलब बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना, दिन में खाना, शाम को पढ़ाना भी है, ट्यूशन में भेजना है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर उस बच्चे को मतलब हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, तो उस टाइम ये कि फ्री है। गर्मी तो खैर है ही, लेकिन क्या करें, एक ये भी देखना पड़ता है एक टाइम। तो इसलिए एक टाइम था तो हमने सोचा था कि 1 हफ़्ते का ही काम है, वही हो जाएगा। तो देखते भी कितना दिन लगता है, 1 हफ़्ते बोला तो है, लेकिन देखते हैं कितने दिन लगते हैं इसमें। और फिर हमें भी कहीं जाना है, मैं मतलब अपने मायके जाने की सोच रही थी, पर ये काम मतलब सडनली हुआ ये भी, इसका प्रोग्राम भी। तो देखते हैं ख़त्म हो जाएगा तो शायद से उसके बाद चलेंगे हम लोग। तो अच्छे से 3-4 बार झाड़ू मारने के बाद मैं यहाँ पे पोछा मार रही हूँ हाथ से, क्योंकि हाथ से ना अच्छे से लग जाता है, और जो भी देखो मिट्टी विट्टी आ रही है ना हाथों में, सब मैं इकट्ठा करके इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है और अच्छे से पोछा लगा दिया 2 बार, 2 और तीसरी बार फाइनल 3 बार पोछा मारा है मैंने, क्योंकि एक बार तो ऐसे साफ़ करा है, 2 बार 2 बार झाड़ू लगाया, 3 बार पोछा लगाया, तब जाकर थोड़ा साफ़ हुआ। लेकिन अभी भी लग रहा है कमी कहीं कहीं है, लेकिन अभी कल भी फिर साफ़ करूँगी और शाम को भी, तब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वैसे तो 2-3 दिन बाद फिर से यही हाल होना है, लेकिन तब तक हम लोग ऐसे गंदगी में नहीं रह सकते, धूल मिट्टी में नहीं रह सकते। और हर्षिता तो धूल पे एकदम चल जा रही है, उसको नहीं पता कि धूल पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। कल इन्होंने यहाँ पे ये क्या बोलते हैं बिम डाल दिए थे, और पोछा मारते मारते मेरे ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, आप देख रहे होंगे एकदम पसीना हो गया। और सब्ज़ी मैंने बना रखी थी, रोटी बस बनानी है। अब सिर्फ मतलब क्लीनिंग का काम तो मेरा डन हो गया है। और सोफ़ा मैंने एक अपने कमरे में लगा दिया है और अभी एक यहीं पर है। तो ये बहुत भारी सोफ़ा है, उठाने में दिक्कत होगी, तो फिर ये आएंगे तो उनसे पूछूंगी मैं कैसे रखना है, कहाँ रखना है ना। यहाँ पे तो रख नहीं सकते क्योंकि पूरा सोफ़ा ख़राब हो जाएगा, पूरा धूल धूल से ना। तो सारी चीज़ें इसमें से हटाएंगे। पर्दे मैंने एक साइड के हटाए, दूसरी साइड के नहीं हटाए, क्योंकि वहाँ पर ना वो है जो सूटकेस था वो है ना, तो बहुत भारी है और मेरे से खिसका ही नहीं जाएगा।
इसलिए मैंने इस साइड का ही हटाया है। तो अभी जब ये आ जाएंगे ड्यूटी से तब हम दूसरी साइड का भी साफ़ कर देंगे। और अभी जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने। तो अरब के बिकस की तो छुट्टी है, मम्मी बाहर वॉश कर रही है सीढ़ी और मेरी गाड़ी, और हर्षिता भी साथ में दादी के साथ है। तो चलिए फिर नाश्ता बनाते हैं। तो सब काम जो है मेरे घर का वो हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है। तो आरव ज़िद कर रहा था कि मेरे साथ बैडमिंटन खेलो, लेकिन मुझे ना कपड़े वॉश करने थे। तो यहाँ पे मैंने दादी को बोला है कि आरव के साथ बैडमिंटन खेलेंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था शायद से 9:30-10 बजे का, और धूप आप देख ही रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा छाया रहती है इस टाइम पे, और दिन में 2-3 बजे के बाद सामने आता है सूरज, तो फिर तब छाया नहीं रहती है। तो इस टाइम पे बच्चे आराम से पोर्च के नीचे खेल लेते हैं। तो यहाँ पे आरव और दादी खेल रहे हैं बैडमिंटन, और यहाँ पे हर्षिता भी देख रही है उनको, देखो ताली बजा रही है। और उसका ही मन करता है खेलने का, लेकिन अभी वो छोटी है ना, तो अभी कहाँ खेल पाएगी। तो तब तक यहाँ पे आरव का फ्रेंड काना है जो वो आ गया था। तो फिर मम्मी ने कहा चलो तुम ही खेल लो, बच्चे खेल लें कुछ भी, क्योंकि आउटडोर गेम ही बच्चों को खेलने चाहिए। इंडोर गेम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आउटडोर गेम जो होते हैं बच्चों के लिए हेल्दी भी होते हैं। और तो यहाँ बच्चे जो है वो खेल रहे थे। तो मैं फिर उसके बाद सिलाई के लिए चली गई थी, ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने आपको बोलता कुछ सूट वूट सिल रही थी मैं मम्मी के लिए। मम्मी के रह गए थे 1-2 सूट, और मैंने आपको दिखाए भी नहीं है। मैंने 2-3 सूट सिले थे, वो मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको। भी थोड़ा काम वाम चल रहा था तो मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सैलड के लिए प्याज गोल गोल। और किस किस को गोल गोल प्याज काटने में आफत आती है मुझे बताना, और प्याज काटते हुए किस किस को आंसू आते हैं वो भी बताना, क्योंकि मेरे को तो बहुत बुरा हाल होता है जब मैं मतलब एक प्याज भी काटूंगी तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे गोल गोल प्याज काटे मैंने, वो पानी से धो के काटे तो इतना मिर्च नहीं लगती उसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ना ये अंदर अंदर से कुछ था तो वो मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे लंच की तैयारी हो गई थी, लंच मैंने बनाया था जल्दी। तो अभी जो काम वाले हैं वो भी लंच के लिए गए, तो मैंने कहा भाई फटाफट बना के हम लोग खा लेते हैं। फिर वो आ जाते हैं, उनके सामने फिर नहीं होता है ऐसा काम। तो जब वो आएंगे तो फिर अपना काम वहाँ पे लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने लंच मतलब हमारा हो गया था। उसके बाद मैंने हर्षिता को सुला दिया था, और मैं दिन भर उन्हीं के साथ बैठी हुई थी, मतलब देख रही थी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्योंकि घर में कुछ काम ऐसा होता तो नींद तो नहीं आती है। लेकिन मैं उनको देख रही थी कि सही से कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सी बातचीत भी करते, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ काफ़ी बार काम करवाया ना, तो जानते हैं हमें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सब्जी वब्जी लेके आ गई थी शाम की। और आजकल तो खीरे इतने यूज़ हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, और टमाटर तो सस्ते हो गए हमारे यहाँ, आप क्या हो गए तो बताना। और खीरे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो मैं देसी खीरा लाती हूँ, जो दूसरा वाला वो अच्छा नहीं लगता, कड़वा होता है, ये देसी खीरा अच्छा होता है। तो कुछ सब्जियाँ लाई हूँ, अब इनको वॉश करके रख दूँगी। और साथ ही जो ये बर्तन वगैरह हैं इनको भी लगा लो, दिन के खाए के बर्तन। तब से मैं किचन में भी नहीं आई हूँ, क्योंकि धूल भी होती बहुत ज़्यादा। और ये आए थे ड्यूटी से, थोड़े आम लेके आए थे। आजकल ये अब चूसने वाले आम होते जो ये लेकर आए थे। अब जो बड़े बड़े आम थे वो तो अब थोड़े थोड़े दिन बाद मार्केट में नहीं दिखेंगे, तो अब यही चलेंगे। तो ये लेकर आए थे, मैं इनको ठंडे पानी में रख दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि आम ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं ना, वैसे भी धूप की गर्मी के रहते हैं, तो वो नहीं खाने चाहिए, उससे ना गर्मी चढ़ती है शरीर में। तो आप जो भी तरबूज वरबूज खरबूजा ये आम फल खाते हो ना, धो धा के और अच्छे से ठंडा करके तब खाना चाहिए, तब फ़ायदेमंद होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और यहाँ पे फिर मैं अभी चाय बनाऊँगी, फटाफट से बर्तन लगा दूँ फिर चाय बनाऊँगी। और फिर ये लेकर आ गए थे पनीर, तो मैंने कहा चलो आज पनीर ही बना लेते हैं। तो बस अभी डिनर होगा हमारा। इसके बाद मैं सोची थी पहले पूरी बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इतनी गर्मी हो रही है तो पनीर और रोटी खा लेंगे, वही सही होता है। तो आराम ने आज पनीर खाया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खाया। उसने कहा मम्मी मैं नहीं खा रहा हूँ, सुबह के लिए रख देना, सुबह खाऊंगा। तो हम रात की सब्ज़ी जो है सुबह खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि रात का सुबह नहीं खाना, खा लेते हैं। तो मेरे बेटे को पसंद है तो उसके लिए रख दूँगी मैं। और बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड कर लूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कल मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।